मित्रों नमस्कार। संजय सर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि 1 से 2 नंबर हर टेट हो, सुपर टेट हो, अनराज की टेट परीक्षाएं हो या सी टेट हो, 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आने की प्रबल संभावना होती है। तो मित्रों चलें देखें कौन सा टॉपिक है। उपसर्ग। उपसर्ग से आपको 1 से 2 नंबर निश्चित रूप से आने के प्रबल चांसेस रहते हैं। उपसर्ग होता क्या है ये समझ लें। किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्दांश जिससे उस शब्द का अर्थ बदल जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसके पहले हम 2 वीडियो में प्रत्यय पढ़ा दिए हैं। उतना प्रत्यय आप देख लेंगे तो 1 से 2 नंबर जो प्रत्यय का आता है वो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। ठीक है। तो उपसर्ग में देखें कि संस्कृत, चूँकि टॉपिक आपका संस्कृत विषय से संबंधित है, तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछता है। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जानते हैं कि 22 उपसर्ग होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, 22 ही करिएगा, 19, 20, 21 कभी मत करिएगा। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या क्या होती है? 22। अच्छा, उपसर्ग निकालते समय हमको विशेष ध्यान देना होता है कि वही 22 उपसर्ग से ही उपसर्ग हम निकालें। अगर उसमें 22 से 23वां उपसर्ग ला देंगे तो आपका उपसर्ग गलत हो जाएगा। इसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। जैसे देखिए उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। देखें जैसे आती, आती, ठीक है, आती भी हुआ। फिर आधी, आधी, आती, आधी, आनु, ठीक, आनु, आप, ठीक है, आती, आदि, आनु, आप, आपी, ठीक। फिर देखें, फिर आभी, फिर देखें आभी, आभी, फिर आओ, आओ, फिर आ, फिर देखें मित्रों उद। इतने उपसर्ग से ही आपको उपसर्ग निकालने होंगे। ठीक है। फिर उप, फिर दूर, दुष, दूर, दुष, दूर, दुष, नी, निर्निश। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर, दूर, दुष और नी, निर्निश। नी छोटा नहीं, नी, निर्निश बहुत इंपॉर्टेंट है। नी, निर्निश, ठीक है। फिर देखें परापरी, 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 प्राप्रतिबी, प्राप्रतिबी, ठीक है। ये उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग। फिर बी, फिर सम, प्रतिसु, समसु, ठीक है, सम, सम और सु, ठीक है। 22 उपसर्ग से ही आपको उपसर्गों से संस्कृत में उत्तर निकालने होंगे। अगर हम 23वां, 24वां, 25वां ला देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ उपसर्गों के बारे में आप देख लें, क्योंकि अतिक्रम में आप कर लेंगे। अतिक्रम में उपसर्ग क्या होगा? अति हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग निकालते समय ध्यान दें, जिस शब्द को हम अलग करते हैं उसका शब्दांश जब अलग करते हैं तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ बना रहे, उसका अर्थ ना बिगड़े। अगर अर्थ कुछ ना कुछ बना रहेगा तो उपसर्ग आसानी से आप निकाल लेंगे। से अतिक्रम में आ लगा दोगे तो एकदम गलत होता। आ कोई मतलब ही नहीं होता, अति होगा ना, क्रम अतिक्रम, तो अति हो जाएगा। ठीक है। फिर देखें जैसे आपके लिए बहुत अच्छा उपसर्ग है कि दुःशासन। बताएं, दुःशासन, ठीक है। दुःशासन शुद्ध है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। दुःशासन में आपकी जो पाई होती है पूरा बंद कभी नहीं होगा। ये जो आपका बुलबुला है निकलने की जगह होनी चाहिए। तो दुःशासन में आप लोग क्या करते हैं? उपसर्ग क्या कर देते हैं? आसानी से आप दो लगा देते हैं ना।
जो कि क्या है, एकदम गलत है। क्योंकि हमने आपको उपसर्ग जब बताया है तो दु का नाम ही नहीं लिया है। दु दु का हमने नाम लिया नहीं है। दुर दुस, ठीक है, दुर और दुस के बारे में बताया है। जब दुर और दुस होगा तो इसमें दुर तो होगा नहीं, क्योंकि दु के बाद सा है, तो क्या हो जाएगा, दुस। सर क्या बनेगा इसका, दुस। ठीक है, तो दुशासन, इसलिए हमने आपको इस पर चर्चा कर ली है कि बहुत अच्छा प्रश्न है। दुशासन में हम लोग क्या करते हैं कि दु उपसर्ग लगा देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि दु उपसर्ग होता ही नहीं है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में जब दु होता नहीं उपसर्ग, तो उपसर्ग अब दु क्यों लगाएं। ठीक है, तो 22 उपसर्ग है, उसी 22 से वो काम चलाने हैं, 23वां 24वां नहीं लाने हैं। ठीक है, फिर देखें जैसे दुष्कर, देखें दुष्कर विकल्प दे दिए, दुह, दुष, दुष, ऐसे विकल्प दे दिया रहेगा 3-4। हम क्या करते हैं, ये आपका मूर्धन आधा सा होता है तो हम इस पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, जो कि एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि जब हमने आपको संस्कृत में उपसर्ग बताया है तो दूर और दुष बताया है, तालब सा हलंत वाला बताया है, मूर्धा सा हमने आपको, दंत सा आपको हलंत वाला बताया है, मूर्धा सा आपको हलंत वाला नहीं बताया है। ठीक है, तो दंत सा वाला ही आपका सही होगा। मूर्धा सा उपसर्ग संस्कृत में होता ही नहीं है। ठीक है, तो दुष्कर में भी क्या होगा, दुष, ये आपका दंत सा आधा। ठीक, फिर देखें जैसे दुस्साहस, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। हम आपको वही उसी प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो ज़्यादा पूछता है पेपर में, दुस्साहस। ठीक है, तो आप इसको तो आसानी से कर लेंगे, तो दुस्साहस है तो दुष् कर दो ना, कर दिया और ये आपका सही भी हो गया, क्योंकि उपसर्ग दूर और दुष होता है। फिर देखें अच्छे उपसर्गों में देख लें, जैसे निसंदेह, जैसे निसंदेह, तो देखें निसंदेह, देख लीजिए निसंदेह उपसर्ग क्या होगा, आप आसानी से नहीं कर देंगे ना, जो कि नि उपसर्ग हमने आपको बताया है। नि उपसर्ग होता है संस्कृत में, बिल्कुल नहीं होता। जिस तरह से दु नहीं होता उस तरह से नि भी नहीं होता। क्या होता है, नि, निर, निस होता क्या है, नि, निर और निस होता है। ठीक है, तो नि, निर, निस, तो नि, निर, निस में क्या हो जाएगा, निस होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, निस। इसमें क्या होगा, निसंदेह में निस आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है, फिर देखें अगला प्रश्न, निहिसार। अब आसानी से आप कर लेंगे, इसमें क्या होगा, निहिसार। निहिसार में उपसर्ग बताएं, निहिसार में क्या होगा, निहिसार में उपसर्ग नि तो होगा नहीं मित्रों, निस होगा। क्या होगा, निस, क्योंकि नि, निर, निस होता है। फिर देखें जैसे निपात, अब देखें दूसरे एग्जाम्पल पर, निपात। निपात में क्या होगा, निर होगा, निर होगा, नहीं होगा, निस होगा, क्योंकि नि के बाद सा है नहीं, नहीं होगा। निपात में क्या होगा, नी उपसर्ग होगा। निपात में नी, केवल नी, छोटा नी। ठीक है, फिर देखें अब बताएं इसमें क्या होगा उपसर्ग, निर्बल में बताएं। निर्बल आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। नी उपसर्ग इसमें नहीं होगा, निर होगा। ठीक है, निर्बल में उपसर्ग क्या होगा, निर होगा। तो इस तरह से उपसर्ग आप जो है 22 उपसर्ग हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अतिक्रम में आप अति कर देंगे, अधिकार में अधि कर देंगे, अनुगमन आएगा तो आप आसानी से अनु कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए उपकार, फिर देखें कि उपकार में उप कर लेंगे। उपासना, देखिए उपासना,
उपासना। अच्छा बताएं कि उपासना में कौन सा अक्षर होगा? कुछ लोग उपा कर देते हैं, एकदम गलत होता है, क्योंकि संस्कृत में उपा कोई उपसर्ग होता ही नहीं है। होता तो उप है ना, उप कर दो, जो होता है उसी से काम चलाओ। जो हमने आपको 22 उपसर्ग बताए उसी 22 से आप काम चला लीजिए, 102 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। उप हो गया, ठीक है। फिर देखें कि सबसे अच्छा प्रश्न है कि संस्कृत में उपसर्ग बताओ। चलो संस्कृत में उपसर्ग क्या होगा? कुछ लोग तो संस कर देते हैं, संस ना, एकदम गलत होता है, क्योंकि संस्कृत उपसर्ग क्या होता है? सम होता है मित्रों, सम। संस्कृत में सम होगा। फिर देखें अत्यधिक में उपसर्ग बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अत्यधिक पेपर में बहुत आता है। अत्यधिक में उपसर्ग क्या होगा? अत होता है विकल्प में, जो कि गलत है। उपसर्ग होता क्या है? अति होगा, ठीक है। अत्यधिक में क्या हो जाएगा उपसर्ग? अति, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि पूछता है आगे, हम आपको संधि पर चर्चा करेंगे, इसको संधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे, इससे आपका संधि के 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखें, फिर जैसे अध्यक्ष में बताओ, अध्यक्ष बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष में उपसर्ग बताओ। लोग क्या करते हैं? अध कर देते हैं ना, अध कर दिए, और ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। सही क्या होगा? आदि होगा, क्योंकि उपसर्ग आध नहीं होता है, आदि ही होता है, इसलिए आदि होगा, ठीक है। फिर इसके बारे में जब बाद में संधि पढ़ाएंगे तो संधि के बारे में अध्यक्ष आएगा, उसको चर्चा करेंगे, विस्तार समझाएंगे, ठीक है। तो मित्रों, संस्कृत उपसर्गों की संख्या 22 अच्छी तरह से आप याद कर लें, और जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, इस एग्जाम्पल को आप आसानी से 1-2 बार जब देख लेंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। और उपसर्गों की संख्या हमने 22 प्रकार की जो बताए हैं, उस 22 से ही अपना काम चलाइएगा। अलग से उपसर्ग मत जोड़िएगा, नहीं तो आपका उपसर्ग गलत भी हो सकता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपका उपसर्ग गलत बिल्कुल ना हो। तो मित्रों, यदि आपको उपसर्ग समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।